क्या कह रहा है नेक्स्ट देखिए। If a neutron breaks into proton and electron, then the energy released during this process is, ये आपसे पूछा गया है। क्या कैलकुलेशन है बताइए, कैलकुलेशन करके। कैलकुलेशन कैसे होगी? मास डिफेक्ट से। मास डिफेक्ट होता है, न्यूट्रॉन टूटा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका आएगा मास डिफेक्ट। नेगेटिव में आएगा। हाँ ठीक है। एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो ठीक है। क्या आ रहा है आंसर? मास डिफरेंस कितना आया, चेक किया? मास इलेक्ट्रॉन का मास ही आएगा। बस, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तो एक जैसा ही है, तो जो मास डिफरेंस आएगा वो आएगा 9 इंटू 10⁻31 kg। सर ये फर्स्ट ऑप्शन। हाँ ऑप्शन ए ठीक है। डेल्टा एम आ गया, अब आप एनर्जी निकाल सकते हैं डेल्टा एम सी स्क्वायर से। ये आपको जूल में मिलेगी एनर्जी, और यहाँ से आपको सारे ऑप्शन है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, इतना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10⁻31, 3 इंटू 10⁻8, तो 9 इंटू 10⁻16, मतलब सी स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई ई 1.6 इंटू 10⁻19, ये आ रहा है। तो यहाँ से देखें तो -19 और -31, 12 बचा, -12, ये और ये मिलके हो गए +4। इधर से देखें तो 81 और यहाँ है 16, 16 और 85 टाइम्स लगभग लगभग जाते हैं, तो 50 यहाँ से आया, 50 इंटू 10⁻4 ये आ रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.51, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली बन रहा है आपके पास 50 इंटू 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से आ जाएगा 0.50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट। आसान क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक बात है। रेडियस को कंपेयर करना है, एल्यूमिनियम की रेडियस और ये जो भी है टीई, इसके रेडियस। अपने को तो ए से मतलब है, हम जानते हैं कि रेडियस जो होती है वो होती है r0 a⁻1/3, ये होता है। तो ए इसके लिए है आपके पास 27, इसके लिए 125। आपको रेशियो पूछा है, अच्छा इसकी रेडियस को इसके कंपेयर कर में करना है आपको, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की जो रेडियस है आप 27 की बार 1/3 कर सकते हैं, इधर 125 की बार 1/3 कर सकते हैं, दोनों को रिलेट करेंगे, ऑप्शन ए आपके पास आ जाएगा, ठीक बात है। नेक्स्ट। सी थर्ड ऑप्शन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन
प्लॉट अगेंस्ट द मास नंबर। अरे तो तीसरी बार आ गया क्वेश्चन है यार, ठीक है हटाओ। सेम क्वेश्चन तीसरी बार आ चुका है, इसको आगे बढ़ते हैं। 16 फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा 16 का फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या होते हैं आइसोटोप्स? सर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सेम प्रोटॉन्स, ठीक है। और आइसोबार्स? आइसोबार किसको बोलते हैं? सेम मास। सेम मास नंबर, ठीक है। तो प्रोटॉन की बात यहाँ पे अब तो करा के आंसर आना चाहिए, ठीक है। ए से बी जब बना और फिर जब बी से सी बना, तो आपसे पूछा है कि ए और सी क्या क्या है। तो यहाँ पे देखो ये अल्फा पार्टिकल बाहर आया है 2 4, और बी से जब सी बना तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। आपको ए और सी में पूछा गया, ठीक है। करके बताऊं या ठीक है हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर। श्रेय कुछ कह रहा है? हो जाएगा, हाँ सर हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट। क्या आंसर आ रहा है 17 का? At time t0, n1 nuclei of decay constant lambda 1 and 2 nuclei of decay constant lambda 2 are mixed. The decay rate of mixture is, मैंने आपको बताया कैसे करते हैं। यहाँ पे मिक्सचर की बात है। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, वैसे इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आंसर में। देखो एक बार वापस। n1 इसका कांस्टेंट लैम्डा 1 है और n2 इसका कांस्टेंट लैम्डा 2 है। द डीके रेट ऑफ द मिक्सचर आपसे पूछा गया है, बेसिकली dn/dt आपसे पूछा गया है। और हम जानते हैं कि अगर इसके लिए रेट देखूंगा तो प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा 1 इंटू n1 के, इसके लिए प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा 2 इंटू n2 के। दिस इज dn1/dt, दिस इज dn2/dt, और अपने को इन दोनों का मिक्सचर चाहिए। आपसे डीके रेट ही पूछी गई है ना, डीके रेट ऑफ द मिक्सचर इज,
dn/dt नेट जो आएगा वो किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, n1 और n2 दोनों के करस्पॉन्डिंग आएगा। ओके, तो वो λ1 के साथ डिके हो रहा है, ये λ2 के साथ डिके हो रहा है। n1 e⁻ λ1t, ये होगा किसी भी टाइम पे इसका नंबर, और n2 dash is n2 e⁻ λ2t. This is the number at any time t for this. सर थर्ड ऑप्शन है। अगर ऐसे देखें तो थर्ड आ रहा है। थर्ड में से वो है, सेकंड में n1 की जगह n2 आएगा ना। हालांकि इसमें जो आंसर इन्होंने दे रखा है ना वो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। और ये तब आ रहा है जब आपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेट को आप कर रहे हैं dn1 मतलब n1 इंटू n2 डैश, ऐसा करेंगे तो ये आ रहा है इसका n1 डैश इंटू n2 डैश। अगर ऐसे करते हो तो आपको आंसर मिलता है n1 n लैम्बडा, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, n1 λ1 e⁻ λ1t, n2 λ2 e⁻ λ2t, ये आपको मिल रहा है। तो यहाँ से n1 λ1 n2 λ2 e⁻ λ1 प्लस λ2 इंटू t, तो ये मल्टीप्लाई करके इनको ये मिल रहा है आंसर, ऑप्शन डी अगर देखा जाए तो। मल्टीप्लाई क्यों किया जाएगा? जब दो साइमल्टेनियस हो रहे हैं मिक्सचर ऑफ, यहाँ पे है थिंग्स, मिक्सचर ऑफ कॉन्स्टेंट्स में रेडियोएक्टिविटी का अपना बेसिक यही था कि जितने एक्टिव न्यूक्लियस हैं वो डीके होंगे। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा एक बार, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। dn/dt इज इक्वल टू dn1/dt dn2/dt, ऐसा यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, लेट्स सी, नेक्स्ट देखते हैं। क्या आएगा आंसर? जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा इसका। आसान क्वेश्चन है ये। एक न्यूक्लियस है, ए मास का मान लीजिए उसे,
ये डॉटर न्यूक्लियाई में टूटता है किसी बी में और एक अल्फा पार्टिकल को रिलीज करता है, ऐसा सिचुएशन यहाँ पे है। तो अल्फा पार्टिकल मतलब ये 2 और 4 ऐसा लिखा जाता है, ये Z और A ऐसा लिखा जाएगा, तो ये Z-2 और A-4 ऐसा हो जाएगा। मास नंबर की बात है और मास अपन कंपेयर अगर करें तो इसका मास अगर मैं A मानता हूँ तो इसका मास A-4 हो जाएगा और इसका मास 4 हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं मास को। और रिकॉइल स्पीड की बात यहाँ पे है, रिकॉइल स्पीड कब होता है, ये अगर रखा रखा यहाँ पे टूट गया तो इसका ये था रेस्ट पे। रिकॉइल स्पीड की बात है तो हमें बेसिकली इसका वेलोसिटी तो दे रखी है v, सर थर्ड इसकी ऑप्शन। वेलोसिटी पूछे गई है। सो हाँ, इसका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक बात है। मोमेंटम कंजर्वेशन करना है इसमें अपने को, मोमेंटम कंजर्वेशन करो। इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल भी 0 होना चाहिए। फाइनल में जो b का मास है वो A-4 के प्रोपोर्शनल है, मल्टीप्लाइड बाय इसकी वेलोसिटी अपने को कैलकुलेट करनी है, प्लस अल्फा जो है उसका मास 4 के प्रोपोर्शनल, इसकी वेलोसिटी v के करस्पॉन्डिंग है। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा फाइनली vb इज इक्वल टू 4v बाय A-4। माइनस वाइन इसका चक्कर है, यहाँ भी नहीं कर रहे अपन, मतलब आप कर सकते हो क्योंकि मोमेंटम अलग अलग डायरेक्शन में होना चाहिए, माइनस लगा दो, इक्वल करोगे ये आंसर होना चाहिए, v भी इक्वल टू 4v बाय A-4। तो ये फाइनल आंसर हो गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, क्या बोला, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, हाफ लाइफ 1 मिनट दे रखी थर्ड है, ऑप्शन। ऑप्शन 3। ओके, वैसे आंसर तो नहीं है, आंसर कुछ और दे रखा है। If one of the nuclei decays now, the next one will decay. बताइए क्या आंसर आएगा। Its answer should be option D, क्योंकि हम जानते हैं भैया कंप्लीट रैंडम होता है ये डीके, कंप्लीटली रैंडम प्रोसेस है ये एक। तो एक सैंपल में से अगर एक न्यूक्लियस अभी टूटा है तो तुरंत अगला टूट सकता है या 2 घंटे बाद टूट सकता है, कुछ नहीं कह सकते। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि इतने न्यूक्लियस टूट गए होंगे, लेकिन किस टाइम पे कौन सा टूटा ये हम नहीं बता सकते, कौन सा न्यूक्लियस टूट रहा है किस टाइम पे टूट रहा है ये हम नहीं कह सकते, पर हाँ इतने टाइम में इतने न्यूक्लियस टूट चुके होंगे ये हम कह सकते हैं। तो हाफ लाइफ अगर 1 मिनट है, आपने अगर शुरू में 10 लिए थे तो 1 मिनट बाद अब 5 रह जाएंगे, इसका मतलब ये है कि इस 1 मिनट में 5 टूटे होंगे, लेकिन कब कौन सा टूटा ये नहीं पता हमें। ये हो सकता है ये जब 1 मिनट शुरू ही हुआ तभी 5 टूट गए, या हो सकता है कि खत्म होते होते 5 टूट गए, या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरवल पे टूटे, कुछ भी हो सकता है। तो हम नहीं कह सकते कि कब टूटेंगे। तो यस, दिस इज अ कंप्लीटली रैंडम प्रोसेस, एट एनी टाइम दे कैन डिसइंटीग्रेट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मून? यस सर। चलिए तो ठीक है, आज की क्लास ही खत्म करते हैं। मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा, इसके बचे हुए क्वेश्चंस आप कीजिए। इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो अपने को डिस्कस करने हैं और एक पिछले चैप्टर का भी जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे बोला था वो अपने को डिस्कस करना है, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में उनको लेके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। भाई सर।